देख रहे हो, बस थोड़ी देर बात करूंगा आपसे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। निकालिएगा मेरे संग मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 33वां पद। जिस किसी भाई बहन को मिलता है पढ़ने में मदद करे और माइक पे पढ़े तो सभी लोग सुन सकेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां पद। बहुत चिर परिचित सी आयत है जिसे हमने कई बार सुना है और जिससे हम बहुत बार रूबरू हुए हैं, वरन हमने बार बार इसको गीत बनाकर भी गाया है, बार बार हमने रट भी लिया है, पर हम सुने इस आयत में खुदा क्या कहता है। जी हाँ, पढ़िएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, गौर से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जी हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज धर्म की। करो। जो शब्द यहाँ पर धर्म आया है वो इंटरप्रिटेशन गलत है, अनुवाद गलत है। जो शब्द आया है वो सही शब्द क्या है, पढ़िएगा आप जरा अपनी बाइबल में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। हाँ, इस ट्रांसलेशन में सही आया। क्या शब्द है? पहले तुम उसके राज्य, किंगडम और धार्मिकता। धार्मिकता अर्थात राइचियसनेस या राष्ट्रवादी, ठीक है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। ये क्या है राज्य और ये क्या है धार्मिकता? कितने लोग राज्य के विषय में जानते हैं? हाथ उठाइए। राज्य के विषय में कितने लोग जानते हैं? नहीं मालूम? हाँ, बताइए राज्य किसे कहते हैं। मैंने एक बार शेयर भी किया था। प्लीज आगे बैठ जाइए, चूंकि लाइट नहीं है, आपको पंखे की हवा मिल जाएगी। आगे जगह है, आगे आके बैठ सकते हैं आप लोग। लाइट आ जाएगी अभी। राज्य किसे कहते हैं विकी, बताइए जरा। जो आपने सीखा बताइए। व्हाट इज द किंगडम? राज्य क्या है? जैसा भी बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। सांसारिकता के ऊपर यदि बात करते हैं तो राज्य उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं और बहुत सारे प्लेसेस रहते हैं और जिसे मतलब उसमें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको मतलब राज्य का दर्जा दिया जाता है। चलिए, वेरी गुड, गुड। हमेशा सतर्क होकर खुदा के भवन में बैठे। एक एक पल खुदा के स्वर्गदूत, खुदा की हुजूरी यहां पर है। ध्यान दें। राज्य उसे कहते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, नोट कर सकते हैं तो नोट करें। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं राज्य किसे कहते हैं। राज्य उसे कहते हैं जहां किसी राजा के हुक्म या नियम का मानना या पालन किया जाना होता है। क्या होता है राज्य? जहां किसी राजा के हुक्म या नियम का मानना या पालन किया जाना होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक घर में मम्मी पापा है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटे भाई है। आप लोग आगे भी आके बैठ सकते हो बेटा, डोंट वरी, आगे आके बैठ सकते हो। थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप मेरे पास में हो। तो जब उस घर में कोई बड़ा होता तो लोग कहते हैं इस घर में तो हमारे मम्मी का राज्य चलता है। कोई कहता है हमारे पापा का राज्य चलता है, कोई कहते हैं हमारी दीदी का राज्य चलता है। राज्य चलने का मतलब कि अर्थात उनकी बातों को, उनके नियमों को स्थान देना। समझ गए? जहां किसी राजा के हुक्म या नियमों का मानना या पालन किया जाना होता है उसे क्या कहते हैं? राज्य। समझ रहे ना? हेलो, समझ रहे ना? थोड़ा सिर हिला दिया कीजिए या मुंह से बोल दिया कीजिए प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको आशीष मिले तो हाथ उठा के बोलना हालेलुया, और आशीष नहीं मिले तो हाथ नीचे रखना, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। राज्य समझ में आ गया, और धार्मिकता मैंने एक बार बताई थी। धार्मिकता या राष्ट्रवादी या राइचियसनेस क्या है? कोई बताएगा इसकी डेफिनेशन या परिभाषा? धार्मिकता की परिभाषा अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड? नहीं मालूम? नोट कर लीजिए। धार्मिकता की डेफिनेशन या परिभाषा है राइट रिलेशनशिप विथ गॉड। हिंदी में परमेश्वर से सही संबंध। समझ गए ना? सभी लोग बोले राइट रिलेशनशिप विथ गॉड। हिंदी में बोलेंगे परमेश्वर से, जोर से बोलिए, परमेश्वर से सही संबंध। परमेश्वर से सही संबंध।
ये धार्मिकता की परिभाषा है। अब आप इस आयत को पढ़िए, आप समझ में आने लगेगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य समझ गए, जहां पर एक राजा होता है, उसके नियम और हुक्म का मानना या पालन किया जाना होता है। छोटा सा वर्ड है लेकिन उसके पीछे की डेफिनेशन ये है, ठीक है। सेकंड है धार्मिकता की खोज करो, अर्थात अपने रिलेशन को अपने परमेश्वर से सही करो। अब बहन पढ़िएगा तो आगे क्या लिखा है, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है, सब वस्तुएं, जो चाहो वो मिल जाएगा, जो मांगो वो मिल जाएगा। मेरे घर में ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे घर, मेरे जीवन में ये हो, मेरी जेब में ये हो, मेरी पोटली में ये हो, क्योंकि यहां लिखा है तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर कब मिलेंगी? पहले क्या है उसके, सभी लोग बोले क्या है उसके, राज्य और धार्मिकता। शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन अर्थ इसका बहुत गहरा है। राज्य, किसके राज्य की बात की जा रही है? परमेश्वर के, यीशु मसीह की। और परमेश्वर के राज्य में क्या है? आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में क्या है? हम सोचते हैं अगर हमारे पास खाने को है, जेब में मोटी मोटी गड्डी है और मेकअप करने के लिए बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर और सामान है और घूमने के लिए बढ़िया सी मर्सिडीज गाड़ी है और हम हट्टे कट्टे मोटे और ताजे हैं, तो खुदा का राज हमारे पास है। गलत। परमेश्वर का राज्य अगर आपके पास खाने को भी नहीं है, अगर आपके पास मोटी गड्डी भी नहीं है और संसारिक रूप से आपको सजने संवरने के आपके पास सामान भी नहीं है और आपके पास आरामदायक गाड़ी भी नहीं है, तब भी परमेश्वर का राज आपके पास रह सकता है। परमेश्वर के राज की तुलना हम संसारिक चीजों से कभी नहीं कर सकते। मेरे लिए पढ़िएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम में से, तो देखिए आपको मिलेगा बहुत अच्छी सी आयत है। रोमन चैप्टर 14, रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसका 17वां पद, कोई भी भाई बहन पढ़े। जी हाँ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। समझ लेना, जब मैं किसी के यहां जाता हूं तो लोग कहते भैया क्या बनवा दे, क्या खाओगे, क्या चाहिए आपको? मछली खाते हो, एक कांटे वाली की 7 कांटे वाली? ठंडा पियोगे कि गर्म? चाय बना दे कि कोल्ड ड्रिंक? गौर से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अगर हम सोचे हमारे भंडार भरे हैं तो परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड हमारे पास है। गलत। वो जंगल में था, इज़बेल उसे मारने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन खुदावंद उसके पास था, परमेश्वर ने उसे जंगल में भी खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य को आपके पास है या नहीं है नहीं दिखाता। पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु फिर वही ट्रांसलेशन गलत है यहाँ, परंतु धार्मिकता। धर्म शब्द जहां जहां बाइबल में आया है, आप वहां पर धार्मिकता लिख लीजिए। आप इसे उर्दू में पढ़ा कीजिए, आप इसे इंग्लिश में पढ़ा कीजिए। इंग्लिश में है राइचियसनेस, उर्दू में है राष्ट्रबाजी। जिसका हिंदी में तर्जुमा किया जाए, अनुवाद किया जाए, तो क्या आता है? धार्मिकता। पढ़िएगा फिर से, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, अर्थात परमेश्वर से संबंध, धार्मिकता और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर से संबंध और मेल मिलाप और कौन सा आनंद? हेलो, कौन सा आनंद? आगे पढ़ा, कौन सा आनंद?
जो सभी लोग ध्यान दीजिए, जवानों जरा ध्यान दीजिए, आपकी बहुत बड़ी बहुत तेज आवाज है, मैं सुनना चाहता हूं आपकी आवाजों को, जरा ध्यान दीजिए। परंतु वो आनंद है जो किससे होता है? इसका मतलब जो अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कोई आनंद नहीं। हम पल भर के आनंद के लिए खुश होते, भैया बड़ा मजा आ गया, एसी में बैठे थे, मम्मी ने कहा एटीएम से 200 रुपए निकाल लाना, एटीएम में एसी लगा रहता, अरे बड़ा मजा आया। 200 रुपए निकालने के लिए 4 चक्कर एटीएम के अंदर बाहर लगाए, लोग खड़े हैं, भैया अभी आ रहे, भैया अभी आ रहे, क्योंकि एटीएम के अंदर क्या है? एसी है। थोड़ा सा आनंद, खाने से थोड़ा सा आनंद, कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा आनंद, सोने से थोड़ा सा आनंद। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। क्या है ये हमारे पास या नहीं है हमारे पास? हम अभी भी अधूरे हैं। हम किस राज्य में हैं? हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास उसकी आत्मा है? हमने बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन उसकी आत्मा के सबब को हमने बुझा दिया है। हमने परमेश्वर से मिलना तो चाहा, परमेश्वर से बातें तो करना चाही, परमेश्वर की आशीषों को तो लेना चाहा, लेकिन हमने कभी ढूंढा ही नहीं कि परमेश्वर के राज में होता क्या है। और आपको मालूम है परमेश्वर के राज में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के राज में कौन लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं? हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कैसे उसके राज में दाखिल हो सकते हैं। कुछ चीजें अभी हम खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो ये वचन आपको बता देगा कि आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हो या शैतान के राज्य में जी रहे हो। अभी आप कहां तक पहुंचे हो? अगर एक बच्चा एक ही क्लास में रहे तो वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन हर साल उसकी क्लास बदलना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वैसे ही अगर आपका आत्मिक जीवन यहीं पर है, जैसे आप आए थे वैसे ही हैं, और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो बेकार है। शैतान को कोई नहीं फर्क पड़ेगा आपके जीवन से, आपकी दुआओं से, आपकी बातों से, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ही नहीं बढ़ रहा है। पहले भी विश्वास में यहां थे पहली क्लास में, दूसरे साल भी विश्वास में आप पहली क्लास में हो। कल भी आप हाय हाय और चिक चिक किया करते थे, और आज भी आप हाय हाय और चिक चिक किया करते हो। आज भी आपके मन में वही बात है जो बात पहले आप लेकर आए हो। इसका मतलब आप परमेश्वर के राज में नहीं जी रहे हो। परमेश्वर के राज्य को हम कैसे ढूंढे, या परमेश्वर के राज्य में क्या है यह हमें मालूम होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, परमेश्वर के राज्य में क्या है? धार्मिकता। हर प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए परमेश्वर से सही संबंध, धार्मिकता। दूसरा क्या है? मेल मिलाप। क्या आज हम कपट लेकर जी रहे हैं? हमारे मन में क्या है? आपको मालूम है वो 5 कुमारियां क्यों छोड़ दी गई थी? क्योंकि उनके अंदर वो कपट था। तेल दिए के अंदर होता है वो अभिषेक, वो तेल, वो पाखरू आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर क्या है? आप किस में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो? आप क्या सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो? ये सोच रहे हो कि प्रभु से कुछ मिलेगा? बाइबल में लिखा है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, अपनी घटी में, अपनी कमी में, अपनी फाका कशी में। हमें इस बात को जानना है कि मेरा खुदा मेरे पास है। परमेश्वर आपको बहुत धनवान नहीं बनाएगा जब आप प्रभु के पास आओगे, लेकिन परमेश्वर आपको उतना देगा जितनी आपकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमेशा अपने कलाम में कहा है तुम पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा मत करो जहां काई और कीड़ा बिगाड़ते, परंतु अपने धन को कहां पर इकट्ठा करो? स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम उसके राज में जी रहे हैं। अब सवाल यह होता है, फरीसी उससे कहने लगे कि प्रभु तेरा राज कब आएगा? वो सोच लगे कि जब एक राजा होगा और सिंहासन पर टांग रखकर बैठा होगा तो उसका राज होगा, हुक्म देगा हे इधर जाओ, हो उधर जा,
तब राज होगा नहीं। यीशु ने बखूबी उसे बताया, पढ़िएगा मेरे संग खुदा के कलाम से लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 20वां पद पढ़े बहन। लूका 17 उसका 20, भाई भी लोग पढ़ सकते हैं, भाई भी पढ़ सकते हैं, जवानों पढ़ो जरा निकालो। लूका 17:20 जी हाँ। जब फरीसियों ने उससे पूछा परमेश्वर का राज कब आएगा, कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दर्शन रूप से नहीं। बहन जी साफ साफ पढ़ो, क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का राज्य दर्शक रूप से नहीं, दर्शक या प्रकट रूप से नहीं आता। प्रकट रूप से नहीं आता। प्रकट रूप से मतलब समझ गए कि ये परमेश्वर का राज आ गया, ये सिंहासन लग गया और बैठ गया और आप देख रहे हो ये नहीं, प्रकट रूप से नहीं आता। समझ रहे ना आप? और भी कोई पढ़े, कोई भाई पढ़े, जरा निकाल लिया हो जिसने बाइबल से, पढ़िएगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा हाँ कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। किस रूप में? दृश्य रूप में, दिखने वाले रूप में या प्रकट रूप में नहीं आता। आगे और लोग यह ना कहेंगे, हाँ बेटा आगे लगाओ, और लोग ये ना कहेंगे, देखो हाँ, यहाँ है या और लोग ये ना कहेंगे कि यहाँ है या वहां है। सुनते जाइएगा, अपने हिंदुस्तान में किसका राज्य है? बोलिए बोलिए बोलिए। बीजेपी का। किसका राज है? ठीक है ना? अगर प्रांत बाय प्रांत या प्रदेश बाय प्रदेश देखें तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग गवर्नमेंट का क्या है? राज्य है। ये प्रकट रूप में है, आप देखकर बता सकते हो। परमेश्वर का राज ऐसे नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा है और मध्य प्रदेश के सिंहासन पर शैतान बैठा है, नहीं, प्रकट रूप से नहीं आता। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। बीच का मतलब क्या है? राइट, तुम्हारे अंदर है। जब हमारा रिलेशन प्रभु से होगा, धार्मिकता, मेल मिलाप, जब हम आपस में मेल मिलाप रखेंगे, वो वाला मेल मिलाप नहीं मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, एक वो वाला मेल मिलाप जो खुदा के कलाम में लिखा है। कौन सा? ये मेरा भाई है। जब हम खुदा के घर में आते हैं, हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही रिश्ता रहता है, वो हमारा प्रभु है और हम उसकी संतान हैं। एक भाई बहन का रिश्ता होता है। समझ रहे हो ना? खुदा के घर में, परमेश्वर के भवन में, यहां पर वो चीजें नहीं चलती जो संसार में हमें मिलती है, पति पत्नी की और फूफा मामी की और दादा दादी की। सब इक्वल होते हैं, भाई और बहन। श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी सुंदरी। परमेश्वर के भवन में हर एक वो शख्स एक रिश्ते में बनता है, वो परमेश्वर है और हम उसकी क्या है? संतान है। हालेलुया। अब सुनते जाइएगा बहुत गौर से, परमेश्वर का राज कहां है? तुम्हारे बीच में। अगर मैं खुदा की आज्ञा को मानने वाला हूं, मेरी बहन खुदा की आज्ञा को मानने वाली है, मेरा भाई खुदा की आज्ञा को मानने वाला है, मेरा बेटा खुदा की आज्ञा को मानने वाला है, मेरा मित्र खुदा की आज्ञा मानने वाला है, तो हमारे बीच में किसका राज है? और जो जिनका मैंने नाम लिया, उनका संबंध प्रभु से होगा, उनके अंदर मेल मिलाप होगा, वो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा का आनंद उनके अंदर होगा। तो उनके बीच में किसका राज है? ये प्रकट रूप से नहीं, ये हमारे अंदर होता है। वो चीज बहुत अच्छी लग रही है कि जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। पहले तुम उसके धार्मिकता और राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर लाना है। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा और गहराई में ले जाऊंगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सको। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 1 कुरिन्थियंस पढ़े बेटा, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 20। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसका 20वां पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। कोई कितनी भी बात करे, कोई कितना भी कुछ कहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसा कर देगा, नहीं, बातों में नहीं, सामर्थ में है। और आगे पढ़िएगा बहन, मैं चाहता हूं आप निकालें खुदा के कलाम से यूहन्ना 3 अध्याय
और उसके तीसरे पद से पढ़ना शुरू करें। यहां पर एक आदमी आया जिसका नाम निकोदेमुस है, रात में आया। इसकी इच्छा थी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। एक नियम है, एक कायदा है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो हम भी टेंट में आ जाएं। नहीं, उस टेंट में आने के लिए, उस संगति में आने के लिए खुदा के कलाम में कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ व्यवस्था है जिसे बताया गया। पढ़िएगा यूहन्ना 3 अध्याय उसके तीसरे पद से पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया। निकोदेमुस नाम फरीसियों का एक सरदार था, रात में आकर उससे पूछने लगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यूहन्ना 3:3 पढ़िए बेटा, जल्दी निकाल। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पूजा पढ़ो, पूजा पढ़ो। पढ़ने में लड़ाई मत करो। एक पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। एक ने पढ़ा, थोड़ा छोड़ा तो दूसरे ने कहा मैं पढ़ दूंगा, तीसरे ने कहा मैं पढ़ दूंगा। नहीं, पढ़ने दो, एक एक करके पढ़ो। जब आप पढ़ रही हो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब लोग ध्यान दे, ठीक है ना? बाकायदा खुदा के कलाम को पढ़े। तीसरा पद छी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, परमेश्वर का राज क्या नहीं कर सकता? प्रवेश करना तो अलग है, आना तो अलग है, लेकिन यहां एक चीज शब्द आया, वो क्या है? नए सिरे से। अब नए सिरे से कैसे पैदा हो? नए सिरे से कैसे जन्म ले? निकोदेमुस ने भी कहा, क्या कोई माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके दोबारा जन्म लेगा? यीशु ने कहा नहीं। 5वां पद पढ़िए, इसकी 5th वर्ष, 5वीं आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, फिर कह रहा है मैं तुझसे क्या कहता हूं? सच सच कहता हूं। बेटा 5वां पद लगाइए, जब तक कोई मनुष्य, हेलो प्रेज द लॉर्ड, क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा क्या है? तीसरे पद में लिखा है वो परमेश्वर के राज को देख ही नहीं सकता, और 5वें पद में लिखा है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हम चाहते हैं हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे परिवार में परमेश्वर का राज आए, लेकिन हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो कुछ चीज नए सिरे से होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है मालूम है आपको? क्या वाटर बैप्टिज्म है? या पवित्र आत्मा का आपके जीवन में आना है? मैंने बहुत से वाटर बैप्टिज्म लेने वालों को भी देखा है जो गंदे काम करते हैं, जो ठेरों वाले भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अन्य भाषा बोली है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानते हैं। ये नया सिरा क्या है? यीशु ने समझाया, यीशु ने बताया, हम सीखें वो नया सिरे से जन्म लेना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। मैं सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 16 और 17 पद पढ़िएगा। लूका 18वां अध्याय 16 और 17 पद सभी लोग निकाल लें, देखिए पढ़िएगा। लूका उसका 18वां अध्याय 16 और 17 पद। जी, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, सुनिएगा सभी लोग, यीशु ने किसको? बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना ना करो, उन्हें मना ना करो, परमेश्वर का राज क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। बालकों को क्यों बुलाया? बड़ों को क्यों नहीं बुलाया? प्रतिष्ठित या नामचीन लोगों को क्यों नहीं बुलाया? बालकों को क्यों बुलाया? छोटे बच्चों को क्यों बुलाया? हेलो सैमुएल, सैमुएल इधर आ, इधर इधर इधर। अभी आप एक बच्चे को बुलाकर उसे डांट दीजिए, थोड़ी सी चपत लगा दीजिए, थोड़ा गुस्सा कर दीजिए,
5 मिनट के बाद आप एक टॉफी दीजिए, वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। आपने तो मारा है, आपने तो गुस्सा किया है उससे, फिर क्यों आ जाएगा? बताइए, बोलिए, क्यों आ जाएगा? स्तुति, इधर आओ, टॉफी खाओगी? लो, प्रेज द लॉर्ड, बैठ जा। उसे मालूम ही नहीं है, मैं दोबारा बुलाऊंगा वो दोबारा आ जाएगी कि पास्टर जी ने ऐसी वाली टॉफी दी, वो फिर भी आ जाएगी। मालूम क्यों? बच्चे लोग उन बातों को जो उनके संग होती है दिल में नहीं रखते। नए सिरे से जन्म लेने वाला शख्स ऐसे ही होता है, वो उन बातों को जो पुरानी है भूल जाता है। हालेलुया। एक बच्चे को नहीं मालूम है गाली क्या है, एक बच्चे को नहीं मालूम है बुराई क्या है, एक बच्चे को नहीं मालूम है कि कपट क्या है, एक बच्चे को नहीं मालूम है कि व्यभिचार क्या है, एक बच्चे को नहीं मालूम है कि दुष्टता क्या है। उसका मन बिल्कुल पवित्र है। और यीशु ने एक बालक को बुलाया, बालकों को, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये है नए सिरे से जन्म लेना। और अगर हम सोच रहे हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज मेरे पास है, और हमारे अंदर वो पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, हम परमेश्वर के राज में नहीं जी रहे, मैं आपको एक लिस्ट देना चाहता हूं, आप चेक करो। और इस अध्याय को आप घर पे भी पढ़ना। मैं इसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर के राज में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके 9वें पद से कोई पढ़े, और सभी लोग इस अध्याय को नोट कर लें। हम अगर प्रभु के राज में जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, मत्ती 6वें अध्याय के 33वें पद का दूसरा हिस्सा हमारे जीवन में काम करे। दूसरा हिस्सा मालूम क्या था? पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जिसकी फिराक में संसार लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रभु आपको देगा, हर चीज देगा। आपको घटी में जीवन के लिए प्रभु ने नहीं बनाया है, सारी भरपूरी देगा। लेकिन ये 2 चीज, उसके राज्य की खोज करना है और हमें जानना है कि उसके राज्य में क्या है, उसका राज्य क्या है, और उसका राज्य में प्रवेश हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट उसके राज्य में प्रवेश करके आप उसकी ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। बाहर वाला अंदर की आशीषों को नहीं ले सकता। आप बाड़े के लोग हो। अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बंधा था, लेकिन अगर आप बाड़े के बाहर के हो, अब टेस्टिंग हो रही है, अब चेकिंग हो रही है कि कौन परमेश्वर के राज में है या नहीं है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9वें पद से पढ़ना शुरू करें जी। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? क्या लिखा है? कौन लोग? अन्यायी। अन्यायी समझते हैं? अन्यायी किसे कहते हैं? जो अन्याय करते हैं, अर्थात जो चीज परमेश्वर का है परमेश्वर को ना देकर अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। अन्याय वो है जो आदर परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को ना देकर अपने लिए लेते हैं या किसी शख्स को देते हैं। अन्याय वो है जो किसी का हक मारकर किसी और का फेवर करते हैं, वो अन्याय। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी परमेश्वर के राज में प्रवेश परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। जी आगे पढ़े। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वैश्यागामी। समझ रहे हो आप? परमेश्वर के राज से अगर हमें सब चीजें चाहिए तो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके कुछ नियम है, उसके कुछ कायदे हैं। अन्यायी वैश्यागामी जो अपनी पत्नी के छोड़ दूसरे की पत्नियों पर अपनी निगाहों को लगाते हैं, शरीर से नहीं करते लेकिन मन से करते हैं, वैश्यागामी। आगे पढ़िएगा। ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक। जो मूर्ति को पूजते हैं वो परमेश्वर के राज से क्या है? बाहर है। आगे पढ़िए। ना पर स्त्री पर स्त्री गमन, अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री पर गंदी निगाह डालना। आगे पढ़िए। ना लुच्चे, ना लुच्चे। लुच्चे मतलब समझते हैं क्या? लुच्चे लुच्चियाई करते फिरते। लिखा है और एली के बेटे क्या थे? लुच्चे थे। अपना पेट, अपना पेट, अपना पेट,
उसकी बुराई कर अपना पेट, झूठ बोलो अपना पेट, जगह जगह बैठते हैं लुच्चे आगे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, जो लड़के लड़के आपस में से संबंध बनाते हैं, रिलेशन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, पुरुषगामी। आगे बढ़िएगा, ना चोर, बेटा आगे बढ़ाओ, ना चोर, चोर, चोर भी परमेश्वर के राज में नहीं होंगे। आगे, ना लोभी, ना लोभी। लोभी कहां से होते हैं? इंसान मन से होते हैं, किसी दूसरी की चीज का लोभ करना। इनने कौन सा वाला सूट पहना, अब मैं जाके मानिक चौक की सब दुकान ढूंढ लूंगा, मैं वैसे ही सूट लाऊंगा। लोभ। साहब तुम देख नहीं रहे वो कितना अच्छा पहने, तो मेरे लिए ये वाला सूट नहीं ला सकते? नहीं, जो हमारे पास है उसी में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। लोभी। आगे, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़। मैंने बताया ना, अगर पास्टर पीने वाला होगा तो कलीसिया के लोग भी पीने वाले होंगे। जब मैं अपने गांव में विजिटिंग कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो आपको जानकर ताजुब लगेगा। इससे पहले कभी मैंने विजिट नहीं किया, हाँ मिला, मीटिंग लेने गया, दुआ करी कभी कभी, लेकिन अब मैं बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से जा रहा हूं। मुझे 98% अपने गांव में पियक्कड़ लोग मिल रहे हैं। सुबह जाऊं तो मैं सुनाता हूं, और गलती से शाम को मैं विजिट करने जाऊं तो वो मुझे सुनाते हैं पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, क्योंकि अंदर गई रम फिर निकलती है दम, चकर 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 चकर। मैं कहता हूं सुबह आऊंगा। पियक्कड़ परमेश्वर के राज में नहीं, और अगर आप परमेश्वर के राज में नहीं तो किसके राज में जी रहे हो? शैतान के राज में। आगे बढ़िएगा। पियक्कड़। ना गाली देने वाले। कितने लोग हैं जो गाली देते हैं? अगर आप गाली देते हो ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का छागा छत्रा गया, सारी गालियां आती हैं। मैं अक्सर बताता हूं, एक दोस्त है बहुत लंबी प्रार्थना करता है, लेकिन दुआ बाती बात में ऐसी बातें बोल देता है, उसके मुंह से गाली के शब्द निकल आते हैं। गाली देने वाले। और आगे, अंधेर करने वाले। अंधेर करने वाले, तो जानबूझकर दुख देते हैं, अंधेर करते हैं, किसी का हिस्सा किसी को देते हैं, अंधेर करने वाले। आगे, परमेश्वर के राज के वारिस। क्या कह रही हो? परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। होंगे? भूल गई हो तुम? ऊपर से पढ़ो जरा, स्टार्टिंग से नवा पद। ना चोर। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी। अब वहीं पर आ जाओ। ना चोर। अगला पद लगाइए बेटा, क्या लिखा है? ना ये परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। 11वां पद पढ़िए, 11th वर्स। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। किससे धोए गए हो? हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। समझ रहे हो ना? आप जब यहाँ आए हो, हम भी वैसे ही थे, हमें से प्रत्येक वैसा ही था, लेकिन हमें धोया है उसकी आत्मा ने, उसके लहू ने हमें धोया है। और कहां धोया है? आपने पढ़ा था ना अभी, यूहन्ना 3 और उसके 5वें पद में, कैसे धोया है? जल और। जब किसी का बपतिस्मा होता तो ऐसे नहीं डुबा दिया जाता, पहले उसे बताया जाता जब आप बपतिस्मा ले रहे हो तो क्या है। मेरा चर्च सर्टिफिकेट देने वाला चर्च नहीं है, मेरा चर्च वो है, अगर आप सच में खुदा को जीवन दोगे तो मैं आपको सैकड़ों सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत किया, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डांट और डांट मिलेगी। जाने किससे धोए गए हो? पढ़िएगा बहन, जोर से पढ़िएगा। और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानकर अब हम किस में आ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। आगे पढ़िएगा, 12वां पद पढ़िए जी। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। आगे, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं, अगर वो मुझे गुस्सा कर रहा है, मैं भी गुस्सा कर सकता हूं, 2 की 4 सुना सकता हूं। लिखा है सब वस्तुएं तो मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो भोजन
मूर्तियों के आगे चढ़ाया जाता ना तो उसे तुम खाना, क्योंकि जो परमेश्वर की मेज से खाता है वो दुष्ट आत्माओं की मेज से नहीं खा सकता। मेरे लिए उचित है भैया खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। और पता पड़ा वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके प्लेट चढ़ा के आए। हमें एक शादी में जाने का मौका मिला, बड़े सज धज के हम भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के संग गए और पहुंच गए, और कुछ चर्च के लोग भी पहुंच गए। हमने कहा भैया खाने में क्यों इतनी देर कर रहे हो? उनके परिवार के 2 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। सुनिएगा गौर से, हमने कहा खाने में क्यों देर कर रहे हो? कह रहे भैया बस अभी कर रहे हैं, प्लेट लग रही है। हम सोचे प्लेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग धन्यवाद दें, प्रार्थना करें और उसके बाद खाना शुरू हो। उन्होंने प्लेट लगाई और हमारे सामने से ऐसे ले गए। हमने कहा जी कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भैया कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे वो पीपल के नीचे वो मंदिर धरोहर चढ़ा दे, बस उसके बाद भोग लगा फिर खाना शुरू। हमने वही उनका दान दिया, हाथ फेरा और चले आए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। हमें कुछ मना करना पड़ेगा नहीं। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें हिदायत देता है कि जो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया जाता है, अगर मेरी आंखों के सामने चढ़ाया जाता है तो हम नहीं खाएं। अगर आपकी चाय पी रहे हो और मक्खी गिर जाएगी तो क्या आप मक्खी निकाल के चाय पी लोगे? क्या करोगे? चाय? और अगर दूध में गिर गई और आइसक्रीम में गिर गई तो निकाल के थोड़ा सा साफ करके, समझ रहे हो ना? हमें संसार से गंदगी से समझौता नहीं करेगा। बोल दो परमेश्वर के राज में आने के लिए हमें ना कहना पड़ेगा। हम नफरत नहीं करते उनसे, हम उससे बैर नहीं करते, पर यह चीज मेरे लाभ की नहीं है, मेरा खुदा ने मुझे मना किया। आगे पढ़िएगा बहन। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा। तुम सिनेमा देखते हो, हम भी सिनेमा देख सकते हैं। तुम्हें खुदा ने 2 आंखें दी है, मुझे भी 2 आंखें दी है। टाटा 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 तुम मटक सकते हो, हम भी मटक सकते हैं। अच्छा लगता है हमारी बॉडी को, लेकिन ये मेरे लिए उचित नहीं है। ये जिस्म यीशु का है, और यीशु ने मेरे जिस्म को, जब मैं उसके राज में आ गया हूं तो उसने बताया है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जिस्म कैसे होना चाहिए, तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए, तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए। उचित है। उन्होंने कहा भैया थोड़ा मटक लो। हमने कहा भैया जय मसीह की। समझ लो ना, परमेश्वर के राज की कुछ चीजें हैं, परमेश्वर के राज की कुछ बातें अगर हम उससे अलग हटके जिंदगी जी रहे हैं तो हम हमेशा दुआ कराने वाले होंगे। अगर आप उसके राज में जियोगे तो आपको सब मिलेगा, लेकिन उसके राज को समझना पड़ेगा, उसके संबंध को समझना पड़ेगा। बहन आगे पढ़, जल्दी से खत्म करेंगे। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, दोनों एक दूसरे के लिए। पढ़िएगा आगे। परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट, पेट को भी करेगा और भोजन को भी। भूख नहीं है वहां पे, बार बार चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा। बहन जी लोगों को रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी, टांगे रुक जाती हैं खड़े खड़े किचन में। बाइबल बताती है परमेश्वर पेट को और भोजन को दोनों को क्या करेगा? नाश करेगा। आगे। परंतु देह व्यभिचारी के लिए नहीं। तू देह व्यभिचार के लिए नहीं है, जिस्म शारीरिक संबंध या व्यभिचार के लिए नहीं है। आगे पढ़िएगा। प्रभु के लिए है। पर प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए है? प्रभु के लिए। मैं नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। ये जिस्म प्रभु के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। और आगे पढ़े। और प्रभु देह के लिए है। और प्रभु किसके लिए है? देह के लिए। हालेलुया। अभी सुनिएगा, वो क्लियर करता। बहन आगे पढ़ते जाइए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया। और हमें भी जिलाएगा। क्यों जिलाया? क्योंकि यीशु पवित्र था, और अगर हम भी उसके राज में पवित्रता से जिएंगे तो प्रभु हमें भी जिलाएगा। आगे पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? मसीह के अंग हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के क्या है? अंग हैं। अंग है। तुम्हारी देह के जो अंग है वो किसके हैं? ये हाथ किसका है? मसीह की महिमा के लिए। टांग किसकी है? मसीह की महिमा के लिए। दिल किसके लिए है? मसीह की महिमा के लिए। आंखें किसके लिए है? मसीह की महिमा के लिए। और अगर आप दिन भर वीडियो देखोगे तो आप प्रभु का दर्शन कैसे देखोगे? आप दिन भर पिक्चर के गाने सुनोगे तो आप प्रभु की आवाज कैसे सुनोगे?
अब दिन भर पैसा कमाने की बात सोचोगे तो आप स्वर्ग की आशीष कैसे पाओगे? कहां है आपके अंग? किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं आपके अंग? रात भर खर्राटे डालोगे और सोगे और सपने देखते रहोगे। एक फैमिली में तो सपने ही आते रहते हैं। मैं जब भी जाता हूं उन्हें सपने ही आते रहते, भैया मैंने जौ देखो, मैंने जौ देखो, मैंने जौ देखो। मैंने कभी जौ के अलावा बाजरा भी देख लिया करो। नहीं समझते, वो परमेश्वर के राज में नहीं है, वो शैतान के डेविल के राज में जी रहे हैं। आगे पढ़िएगा, पहले लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, और तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग क्या मैं बनाऊं? मसीह के अंग लेकर वेश्या के अंग बना? हम परमेश्वर के राज में उसकी आशीषों के लिए जी रहे हैं। मेरी आंख नहीं सोच सकती, मेरा दिमाग नहीं सोच सकता, मेरे कार्य नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा काम करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज में जी रहा हूं। परमेश्वर के राज में ये नहीं है। पढ़िएगा आगे बहन। कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, हाँ, वो उसके साथ एक तन हो जाता एक है? तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। आगे पढ़िएगा। और जो प्रभु की संगति में रहता जो है, प्रभु की संगति में रहता है, वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा का मतलब समझते हो? जैसा प्रभु सोचता है वैसा आप सोचते हो, जैसे प्रभु चाहता है वैसा आप करते हो, जैसा प्रभु चाहता है वैसा आप बोलते हो। आप समय से खुदा के घर में आओगे जब आप उसके संग एक आत्मा हो जाओगे। मुझे खुदा के घर में जाना है, मुझे मिलना है खुदा से। मैं उठूंगा, मैं तैयार हूंगा, मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में। कब जाके मैं देखूं उसे, कब जाके मैं निहारूं उसे। मेरा मन सोचने लगा और मेरा मन बोलने लगा जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चलें। अगली आयत पढ़िएगा बहन, देखिए क्या लिखा है। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर हैं, वो देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और आगे, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसमें खुदा का आत्मा वास करता है। आप किस सोच चाह रहे हैं? अगर हम ये सारी भावनाओं के संग, इन कार्यों के संग जी रहे हैं तो हम खुदा की राज्य से बाहर है और ऐसे शख्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जी आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, कि परमेश्वर के राज्यों के लोगों की पहचान। दिखावा बंद करें, झूठ बंद करें। बाइबल बताती है कुछ ढपा नहीं, जो जाना ना जाए, कुछ छिपा नहीं, जो पहचाना ना जाए। सब ओपन है, सब खुला हुआ है। आप परमेश्वर के राज में जी रहे हो कि शैतान के राज में जी रहे हो? आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो? आप फिर से एक बार पढ़िए और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मत्ती 6:33 याद हो गया होगा आपको। पहले तुम उसके राज और धार्मिकता। क्या लिखा है? पहले क्या लिखा है? पहले। सभी लोग बोलेंगे पहले। फर्स्ट, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता। बेटू लगाओ 6:33। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता और आगे की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें। क्या लिखा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, खोज लगातार करो। आज हमने झूठ बोलना छोड़ा है, कल हम क्रोध करना छोड़ेंगे, हम व्यभिचार करना छोड़ेंगे, हम गाली देना छोड़ेंगे। खोजते जाओ। झूठ बोलने के बाद क्या आनंद होता है वो आपको एहसास कराएगा। गाली छोड़ने के बाद क्या एहसास आता है वो आपको एहसास कराएगा। प्रभु के संग बैठना शुरू कर दो, उसका एहसास अलग होगा।
नफरत की, कपट की, अन्याय की, दुष्टता की। दिन प्रतिदिन कोशिश करो। लिखो कागज में, आज से मैं अन्याय करना छोड़ूंगा, आज से मैं गाली देना छोड़ दूंगा। और ये चीज आप कैसे छोड़ सकते हो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। याद रखना, हमारा मन बहुत उतावला होकर फट से कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, जुबान के द्वारा या मानसिक रूप से। कई लोग मुंह से नहीं बोलते लेकिन मन से बोलते हैं। और आपको ये बात जानना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको जुबान पर भी और आपको अपने मन पर भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। और परमेश्वर ने हमारे मन को स्वतंत्र बनाया है। शांत रहे, धीरज रखे, एक कदम पीछे आ जाए। प्रभु तू बता क्या होना चाहिए। हो सकता है उस समय पीछे हटने के द्वारा आपका नुकसान हो जाए, लेकिन विजयी आप होगे, क्योंकि एक कदम आप पीछे होगे, दो कदम आप खुदा के राज्य में चले जाओगे। हालेलुया। आप प्रवेश कर जाओगे उसके राज्य में। आपको एहसास होगा आपकी आत्मा में कि मैं आज जीत गया। दिन प्रतिदिन इस अध्याय को अपने डायरी में नोट कर लीजिए। ट्राई करना, कोशिश करना प्रारंभ करो, क्योंकि लिखा है पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज। का मतलब क्या है? ढूंढना। खोज का मतलब है तलाश करना। और तुमने बाइबल में पढ़ा है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, मिलेगा वो आपको। आप उसके राज में आओगे। आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप के जीवन में परमेश्वर का राज आएगा। और परमेश्वर के राज में जो कुछ है वो आपके लिए पर्याप्त है। सब कुछ है आपके लिए। जो आप अनर्थ रीति से दुनिया में तलाश रहे हो, वो सब कुछ प्रभु अपने राज में देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। अपने आप को उसके आगे समर्पित करें। उससे कहें प्रभु मुझसे बातें कर। उससे कहें प्रभु मुझे अपने राज में दाखिला दे, और वो ले लेगा आपको अपने राज में। वो इसी के लिए आया है। जमीन पर अपने राज का एहसास कराएगा।